ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर लाइसेंस कैसे इशू करते हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए लाइव देखते हैं। आएंगे क्रोम ब्राउज़र में अपने और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में मैं अपने यहाँ पे पोर्टल पे आऊँगा, परिवहन पे आऊँगा। तो परिवहन ये ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको आना है, इसका नाम है परिवहन.gov.in। आपको आना है नीचे भी, ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद में ये आगे पेज पे आएगा। स्टेट चुनना पड़ेगा आपको, जिस स्टेट से आ रहे हैं इंडिया में। हम आते हैं उत्तर प्रदेश से, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तुरंत ये अपने नए पोर्टल पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आएंगे नीचे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाले आइकॉन पे, और जस्ट नीचे रहेगा न्यू लर्नर लाइसेंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद में अगले पेज पे मुझे ये करेगा रिडायरेक्ट, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद में ये फॉर्म मेरे लिए खोलने के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे ये खुल रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। आगे हम चलेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए आगे आ गया है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आगे फॉरवर्ड होना है। तो आगे जब फॉरवर्ड होंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको भरना है डेटा के साथ में। तो आएंगे, पहले स्टेट चुनेंगे, स्टेट तो ऑलरेडी मैंने चुन लिया था। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुन लेंगे, नीचे आरटीओ चुनना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस ज़िले के, तो मैं बलरामपुर आता हूँ, बलरामपुर से यूपी 47, तो मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद में नीचे आएंगे, हम डालेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, जो लर्नर लाइसेंस जिसके लिए इशू करना है या जिनका इशू करना है। मैं डालता हूँ, उनका नाम सुजाद है, SUJAAD सुजाद। इनका कोई मिडिल नाम लास्ट नेम नहीं है, केवल एक ही नाम है, तो मैं केवल एक ही नाम डालता हूँ। अब यहाँ पे इनका रिलेशन चुनना है, कि फादर का नाम है जहीर। अब यहाँ पे मैं JAHEER जहीर, इनके पिताजी का नाम है, तो मैं जहीर डाल देता हूँ। जहीर के इनके पिताजी के नाम में भी कोई आगे मिडिल नेम, कोई बड़ा नेम नहीं है, तो मैं इनको डाल देता हूँ जहीर। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको इनका जेंडर चुनना है, तो ये मेल है, मेल चुन लेता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ चुनना है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुन भी सकते हो और लिख भी सकते हो। चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 101, ये साइन लगाना है, उसके बाद फिर 01, इसी फॉर्मेट में लिखना है 1990। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनका क्वालिफ़िकेशन नीचे लिखना है, तो ये अनपढ़ हैं, तो इनका मैं लिख दूँगा इलिटरेट, ठीक है। उसके आगे मैं यहाँ ब्लड ग्रुप इनका लिखता हूँ, तो ब्लड ग्रुप इनका बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव में लिख दिया। फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे, ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, अगर है तो डाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ, इनका मोबाइल नंबर इनका है, आगे मैं इसको डालता हूँ। चलिए 9152 हो गया, 321707, ठीक है। आगे कोई अल्टरनेट नंबर डाल देंगे, तो अल्टरनेट नंबर में इनका यहाँ पे 9137 67 12 75 67 12 75। कोई मार्क है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई कटे पिटे का निशान है, तो इनके कटे पिटे का निशान जानकारी नहीं है हमें, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगा। है अगर आपके पास कहीं कटे पिटे का निशान तो डाल सकते हैं। अब नीचे आ गया इनका एड्रेस, तो एड्रेस इनको भरेंगे उत्तर प्रदेश, ये ही है इनका स्टेट। डिस्ट्रिक्ट ये बलरामपुर के हैं, तो मैं बलरामपुर यहाँ पे चुनूँगा। ये देखिए बलरामपुर मैंने चुन रहा हूँ मैं। बलरामपुर कहाँ है, बलरामपुर ये है, मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे तहसील चुनना है, तो तहसील बलरामपुर में 3 है, मैं तुलसीपुर का रहने वाला हूँ, तुलसीपुर पे क्लिक कर देता हूँ। विलेज चुनना है यहाँ पे, तो विलेज का नाम है नौवा, तो मैं नौवा सर्च करता हूँ। यहाँ पे यन से आएगा, तो मैं जी ये है नौवा आपका। आगे आ रहा है नीचे, कहाँ गया नौवा, ये है, इसको मैं चुन लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको लैंडमार्क डालना है, तो लैंडमार्क यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तुलसीपुर बलरामपुर यूपी पे। पिन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, पिन कोड इनका जो है
वो कितना है 27, यानी कि 271208, यानी कि 27/12/08 डाल दिया हूँ। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ स्टे परमानेंट एड्रेस, कब से रह रहे हैं, तो 30 साल से रह रहे हैं, तो मैं 30 साल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो कितने मंथ नहीं लिखना है, आपको लिख सकते हो अगर महीना मालूम है तो। और इनका एड्रेस सेम है, परमानेंट वाला भी और अस्थाई एड्रेस भी, तो मैं इसको कॉपी टू परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ। देखिए सब वही का वही आ गया है। यहाँ पे मकान नंबर इनका मालूम करना है, तो मकान नंबर इनके निर्वाचन कार्ड में बना लिखा होता है। अगर इनको मालूम है तो आप निर्वाचन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं, मतलब कि निर्वाचन कार्ड का यहाँ पे मकान नंबर दे सकते हैं। इसमें 78 लिखा हुआ है, मैं 78 डाल देता हूँ। तो ये डाल दिया। मकान नंबर कहाँ है भाई, ये देखो मकान नंबर 78 78, ये 78 हो गया। आगे भी ऊपर भी डाल दूंगा मैं इसमें, ये देखिए 78, ज़रूरी नहीं है आप छोड़ भी सकते हैं। आगे मैं यहाँ पे इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद में इनका नाम उत्तर प्रदेश बलरामपुर RTO UP 47, सुजाद, फादर जहीर, मेल हैं ये, 1990, 30, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुए, इनका डेटा डालना है, भुरकुरहा। अब यहाँ पे इंडिया कंट्री ऑफ बर्थ, पैदा हुए अनपढ़ हैं ये, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, फ़ोन नंबर नहीं है, ईमेल ID नहीं है, और यहाँ मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, अल्टरनेट नंबर भी डाल दिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कोई कटे-पिटे का साइन नहीं है, एड्रेस डाल दिया है, उत्तर प्रदेश बलरामपुर, तुलसीपुर तहसील, गांव का नाम नौवा, मकान नंबर 78, नौवा तुलसीपुर बलरामपुर, लैंडमार्क इनका हो गया है। उसके बाद में इनका एड्रेस परमानेंट सेम है, तो कॉपी टू परमानेंट एड्रेस कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आना है नीचे सबसे, और उसके बाद में आपको चुनना है कि किस किस ये व्हीकल के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल विथ गियर के लिए और LMB के लिए, तो मोटरसाइकिल विथ गियर यहाँ पे लिखा है, मोटरसाइकिल विथ गियर, इस पर क्लिक करेंगे, और लाइट मोटर व्हीकल इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में मैं यहाँ पे इस पे आएंगे, यह दोनों आ गया है। और यहाँ पे हम, ये हो गया, उसमें लिखा हुआ है आई हैव बीन कन्विक्टेड, ठीक है, डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस वाज कैंसल्ड, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज रिवोक्ड, प्लीज़ टिक। तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल, नहीं ट्रेंड है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मैं अपने ऑर्गन को डोनेट कर दूंगा। अगर आप इच्छा रखते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर ट्रू। तो जी हाँ, सत्य है, जो भी आगे सूचनाएं हमने दी हैं वो हमारे ज्ञान और समझ से सही है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ। उसके बाद में मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये व्हीकल सेलेक्ट करना गलत नहीं होना चाहिए। इस पर आप देख सकते हैं, अगर आएंगे तो इसमें सेलेक्ट, क्योंकि मैं 0 दिखा रहा है ऊपर वाले में, अब नीचे वाला 0 दिखा रहा है, लेकिन 0 है नहीं, क्योंकि देखिए इतने हैं, और इसमें से जो क्लास चुना गया है वो क्लास आगे वाले में दिया गया है। ये देखिए, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, और मोटरसाइकिल विथ गियर दोनों सिलेक्ट है। और मैं यहाँ पे आप सबमिट करूँगा, क्योंकि डेटा सब सही है। और उसके बाद में लिखा हुआ योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग एक्सेप्टेड, हाउएवर इफ़ इट इज़ फाउंड दैट लेटर स्टेज यू आर हैविंग अ लाइसेंस, योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड बाई कंसर्न्ड अथॉरिटी। आप, ये सही भी हो सकता है, एप्लीकेशन सबमिट भी हो सकता है, और किसी कारण से ये रिजेक्ट भी हो सकता है लाइसेंस अथॉरिटी की मदद से। तो मैं ओके करूँगा। उसके बाद में लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा, क्या आप पूरी तरीके से निश्चित हैं डेटा को सबमिट करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मैं निश्चित हूँ। ओके कर दूँगा। ओके करते ही हम एक पेज पे हो जाएंगे रीडायरेक्ट, जिसका नाम है इस प्रकार से, इशू ऑफ न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए ये मेरा आवेदन हो गया है, और मोबाइल नंबर पे उनके पास मैसेज चला गया होगा, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म
पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको, ये देखिए आ गया है, और मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, या इसको मैं प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ और इसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे आगे जाते हैं नेक्स्ट के लिए, क्योंकि एक प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे फर्दर बढ़ेंगे दूसरे प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये आ गया है, हम हो गए हैं रिडायरेक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट देखिए 4 प्रोसेस हैं, यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है आपका फिल एप्लीकेशन डिटेल, जो कि आप देख पा रहे हैं, नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद में फीस पेमेंट। फिर तीसरा है अलर्ट स्टार्ट बुकिंग। तो मैंने एक काम कर दिया है, फॉर्म को भर दिया है। अब मैं करूँगा फ़ोटो अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने से पहले मैं डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता हूँ, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं।